वृंदावन बिहारी लाल की, निकुंज विहारिणी राधे अलबेली सरकार की। मैया ने दर्शन नहीं कराया बोले भगवान को उस स्वरूप में। अंततः बोले भगवान को स्वरूप बदल के आना पड़ा, अपने उस भेष का परित्याग करके आना पड़ा। मैया को मालूम नहीं लगा ये ब्रज के हैं कि कहीं और के। अनजाने में मैया शिवजी के हाथ में कन्हैया को दी। शिवजी ने दर्शन किया कन्हैया जी का और तत्पश्चात शिवजी कैलाशपुरी गए। कंस ने पुनः शकट भंजन को भेजा भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। मैया बाहर कार्यों में लगी थी। बैलगाड़ी के नीचे पालने में कन्हैया को रख दिया था कि देखते भी रहूंगी और कार्य भी करती रहूंगी। वहीं बस बैलगाड़ी पे वो शकट भंजन आ गया। प्रभु ने धीरे से एक पैर से लगाया शकट भंजन को और वहीं से उसका उद्धार हो गया। तृष्णावर्त आया बवंडर का स्वरूप धारण करके, पूरे ब्रज धूल से उड़ने लगी। जब वो आया तो सारी किसी को सुधी बुद्धि ही नहीं रही कि कौन कहाँ है। और वो कन्हैया को उठा लिया अपने आप में, उसने अपने आप में समेट लिया, कन्हैया को लेकर के उड़ने लगा। प्रभु ने शकट भंजन तृष्णावर्त का उद्धार किया। किसी को मालूम नहीं पड़ा कि प्रभु कहाँ थे। पुनः प्रभु वहीं चले आए। कोई नहीं जाना कि ये हुआ क्या है, ये कौन था, क्यों हुआ है। सभी ये बोले ये हो न हो कोई अनहोनी थी, ये कोई दैवी आपदा थी। तत्पश्चात गुप्त तरीके से जहां गर्गाचार्य जी और शांडिल्य ऋषि दो ही लोग थे, प्रभु का नामकरण संस्कार हुआ। बलराम जी का नाम बलराम जी रखा गया। कृष्ण के कई नाम रखे गर्गाचार्य जी और शांडिल्य ऋषि ने। उन्होंने कहा आने वाले समय में ये गिरधारी नाम से जाना जाएगा, गोविंद नाम से जाना जाएगा, गोपाल नाम से जाना जाएगा। गो का पालन अत्यधिक करेगा इसलिए लोग गोपाल कहेंगे। गो के दूध की बिंदु लगेगी इसके माथे पे इसलिए गोविंद कहेंगे। गोवर्धन पर्वत उठाएगा इसलिए लोग गिरधारी कहेंगे। अत्यधिक नाम बताया शांडिल्य ऋषि और गर्गाचार्य जी ने। अब तो हमारे बाके बिहारी लाल जी थोड़े से बड़े भी हो गए हैं। बच्चे जब घुटनों के बल चलते हैं, बाके बिहारी लाल जी घुटनों के बल चलते हैं तो घर में 9 लाख गाय, लेकिन चोरी करने में कन्हैया जी अतिशय माहिर। वो चुरा के खाते थे तभी उनको संतुष्टि मिलती थी। यदि कोई दे दे तो उनको अच्छा न लगे। एक बार कन्हैया अपने ही घर में चोरी कर रहे थे। बाहर मैया यशोदा बैठी हुई थी। कन्हैया को मालूम नहीं था कि बाहर मैया यशोदा है। कर क्या रहे थे? माखन जैसे चुरा के खाने गए वैसे ही प्रतिबिंब शीशा उनको दिखाई दिया, दर्पण। और छोटे बच्चे, भगवान तो बाल लीला कर रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं। आप देखते होंगे छोटे बच्चों को जब शीशा दिखलाओ ना तो वो आश्चर्यचकित हो करके देखने लगते हैं और पकड़ के शीशे पे झूमने लगते हैं कि ये कौन है।
कोई कोई बालक ऐसा होता है, अपने आप को ही शीशे में देख के कहता है कि ये बालक है, ये बाबू है। उसको दिखाइए तो कहता है ये बच्चा है। अपने आप को ही वो नहीं पहचान पाता। हमारे बाकी बिहारी लाल जी भी ऐसे ही लीला करते हैं, प्रतिबिंब में अपने आप को देखते हैं और बातें करते हैं। तुम भी माखन खाओगे, प्रतिबिंब से आवाज आती है तुम भी माखन खाओगे। कहते हैं अच्छा लो खा लो। फिर कहते हैं तुम मुझे क्यों दे रहे हो, मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, मेरे पास बहुत सारे हैं। अपने खाते हैं, फिर सामने कहते हैं देखो इतनी जल्दी ना करो, मैं खा रहा हूं, मेरे साथ ही तुम क्यों खा रहे हो, थोड़ा सब्र रखो, पहले मुझे खाने दो फिर तुम खाना। और ऐसे प्रतिबिंब से बातें कर ही रही थी कि मैं ये यशोदा विचार करने लगी, लाला अंदर किससे बात कर रहा है, कोई है ही नहीं अंदर। जब आती है मैया तो देखती है मटके जो रखे हुए थे, मटके पे मटका सारा गिरा दिया कन्हैया ने और प्रतिबिंब से बातें कर रहे थे। मैया को देखते ही डर गए, इधर उधर मटके पे नजर घुमाई, मैया से कहा मैया मैं माखन नहीं खा रहा था, मेरे मन में माखन का तनिक भी लोभ नहीं है मैया। अरे ये तो पता नहीं कहां से आ गया है, बड़ा लोभी है मैया। मैं माखन खाता हूँ तो ये भी खाता है, मैं क्रोध करता हूँ तो ये भी क्रोध करता है। मैया मेरे से पहले ये आया था, ये चुरा के खा रहा था माखन। अपने आप को ही शीशे में दिखा के कहते हैं मैया मैंने माखन नहीं खाया। और बड़े क्या करते हैं, जब बालक तोतली भाषा बोलता है तो इसको बार बार बुलवाते हैं, क्योंकि वो तोतली भाषा जब बोलता है तो माँ बाप को बड़ा अच्छा लगता है। माता पिता मुदित होकर के मगन होकर के सुनते हैं। मैया बार बार कहती है अच्छा कहाँ से आया ये। कन्हैया कहते हैं मुझे नहीं मालूम मैया, मैं आया तो ये पहले से ही था, पहले से ही चुरा के खा रहा था। मैया नन्ही नन्ही बातें करते हुए कन्हैया को बाहर लेकर के आई। अत्यधिक उछल कूद करने लगी कन्हैया जी, मैया को परेशान करने लगे, इधर से उधर दौड़ाए बूढ़ी मैया यशोदा को। मैया कहती थी कन्हैया कभी सोचती थी कि मुझे एक पुत्र होता, लेकिन तू एक अकेला इतना शैतान है जैसे लगता है मेरे घर में हजारों पुत्रों की संख्या आ गई है। यहाँ देखती हूँ, दो क्षण बाद दृष्टि घुमाती हूँ तो न जाने कहाँ दिखाई देता है, तुझे ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ता है मुझे। एक दिन कन्हैया ने क्या किया, उखल पे बैठ गए। उखल का मतलब समझते हैं, पहले जिसमें धान कूटते थे, दाल वगैरह भी कई जगह उस पे कूटे जाते थे, उसी उखल पे बैठ गए थे कन्हैया जी और मटका खींच के ले जा करके उखल पे रखा, अपने भी बैठ गए। और निधिवन में बहुत से बंदर होते हैं, वृंदावन में गोकुल के पास। वहां जब आप पहुंचेंगे ना वृंदावन में, अयोध्या में, तो बंदर ही बंदर दिखाई देंगे, अत्यधिक बंदरों की संख्या। वहां कन्हैया जी उखल पे बैठ करके और बंदरों को माखन खिला रहे थे, लो खा लो, सबको बांट रहे थे। मैया देखी बड़ी क्रोधित हुई, यदि ताजा माखन निकाला खिलाता, कम से कम बंदरों को सुबह का खिला देता, रात का खिला देता, अभी अभी निकाला, अभी अभी बंदरों को खिलाने लगा। जब मैया पकड़ने गई तो लगी कन्हैया मैया को दौड़ाने, मैया ने हाथ पकड़ा, बाहर ले गई, ले जाकर के दो वृक्षों के बीच में कन्हैया जी को बांध दिया। तो कन्हैया जी बेचारे चिंतित होकर के इधर उधर देखने लगे, अब मैया मुझे बांध देगी। बांधने लगी जब मैया, 2 उंगली की रस्सी छोटी पड़ गई, दौड़ करके गई अंदर, पुनः रस्सी लेकर के आई। पुनः जब बांधती है, पुनः 2 उंगली की छोटी पड़ गई रस्सी, पुनः गई दौड़ करके रस्सी लेके आई, फिर बांधने जब गई तो 2 ही उंगली की रस्सी छोटी पड़े। क्यों? क्योंकि ईश्वर और जीव के बीच में सिर्फ 2 ही उंगली का फर्क है। काकभूषणित जी को भगवान श्री राम जब दौड़ाए तो उंगलियों से ही दौड़ाए। काकभूषणित जी जब भी पीछे पलट के देखते थे तो यही देखते थे कि 2 उंगली की दूरी है।
सिर्फ यही 2 ही उंगली की दूरी होती है परमात्मा में और जीव में। 2 ही उंगली छोटी पड़ जा रही थी और यही उंगली इतनी ही जगह व्यक्ति पार नहीं कर पाता। यही हम नहीं पार कर पाते ठाकुर जी तक पहुंचने के लिए। बार बार बांधना चाहती हैं। जब थक गई, दौड़ते दौड़ते माथे पे पसीने की बूंद दिखाई देने लगी, कन्हैया को दया आ गई। मानो कन्हैया कहना चाहते हो, जब हमें बांधना चाहोगे हम नहीं बंधेंगे, हम तभी बनते हैं जब हमारी इच्छा होती है। कृपा हुई, यशोदा मैया ने बांध दिया, बांध करके अंदर चली गई, भूल गई। विचार करने लगे कन्हैया जी, अब मुझे इनकी भी मुक्ति करनी है, क्योंकि ये दोनों वृक्ष कौन है? नल कुबेर और मणिग्रीव। कुबेर के पुत्र थे ये पूर्व जन्म में। नारद जी एक बार मार्ग से जा रहे थे तो कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव ये दोनों नदी में स्नान कर रहे थे कुछ स्त्रियों के साथ में। जब स्त्रियों ने नारद जी को देखा, जल से अपने अपने वस्त्र लेकर के निकल करके और एक किनारे खड़ी हो गईं। लेकिन ये नल कुबेर और मणिग्रीव मदिरा पी करके नारद जी को प्रणाम भी नहीं किए, आपस में उन्मुक्त होकर के हंस रहे थे। नारद जी को क्रोध आया कि संत को देखने के बाद भी जड़वत खड़े रहे। मार्ग में यदि अनजाना संत भी गुजरे, आप उसको नहीं पहचानते हैं, यदि कोई संत गुजरे तो उसको प्रणाम कर लेना चाहिए। आप यदि उससे नहीं भी परिचित हैं, यदि उसका भेष संत का है, स्वभाव संत का है, तो प्रणाम कर लेना चाहिए। नारद जी कहे कि तुम लोग की बुद्धि इतनी कुबुद्धि हो गई है, संत को देखा फिर भी जड़वत वृक्ष जैसे खड़े रहे, इसलिए तुम जाओ, दोनों वृक्ष हो जाओ। नल कुबेर मणिग्रीव नारद जी के चरण पड़े, क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा करो, हमें त्रुटि हो गई, अपराध हो गया। संत दयावान होते हैं। नारद जी ने कहा ठीक है, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेंगे तो उनके दरवाजे पे तुम दोनों वृक्ष बनोगे और वही तुम लोगों का उद्धार करेंगे। ये वही दोनों वृक्ष हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव। उखल में बीच में बंधे हुए हैं बांके बिहारी लाल जी। मैया जब चली गई तो वो विशाल वृक्ष कन्हैया जी ने देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, वरना देखने में गिरा दूंगा तो सभी आपस में शोर मचा देंगे कि ये तो कोई दैवीय शक्ति है, इसमें मुझे बालक मानेंगे ही नहीं। तिरछे देखा कन्हैया जी ने, देखते हैं तिरछे, मैंने बताया था ना, कन्हैया जी बाल्यावस्था से ही देखते भी हैं तिरछे, खड़े भी होते हैं तिरछे, बात भी करते हैं तिरछे, चलते भी हैं तिरछे, हर काम उनका टेढ़ा होता है। तिरछे देखते हैं, कहीं कोई देख तो नहीं रहा, जब देखते हैं कोई भी नहीं देख रहा तो बस उन दोनों वृक्षों को खींच के गिराते हैं। धमाके की जब आवाज होती है तो दौड़ करके ब्रजवासी आते हैं, इतनी बड़ी धमाके की आवाज आई कहां से? सब आते हैं, मैया यशोदा दौड़ी हुई आती है, याद आता है अरे कन्हैया को तो मैंने बांध रखा था। मैया यशोदा आती है, नंद बाबा आते हैं, और भी जितने गोप हैं सभी आते हैं, पूछे कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है? मैया तो बस मूर्छित अवस्था में आ गई कि कन्हैया को तो इसी में बांधा था। सब पूछने लगे, मैया कुछ बोल भी न पाई, मैया पे पानी छिड़का, जब मूर्छा टूटी मैया से पूछा लाला कहाँ है? मैया ने कहा इसी में बांधा था। सभी जाते हैं तो क्या दिखते हैं कन्हैया जी, बस पे वो पत्तों को हटाते हुए उसमें से अनुपम झांकी कन्हैया जी की निकलती है पत्तों के बीच में से। सभी देखते हैं, कहते हैं ठाकुर जी की अतिशय कृपा है भगवान की कि ये कन्हैया बच गया। मैया तुम ध्यान नहीं देती, पुनः मैया को उलाहना देने लगती हैं। दोनों का उद्धार करते हैं। नंद जी विचार करते हैं यहाँ रहना उचित नहीं है, यहाँ अनेकों प्रकार की बाधाएं आने लगती हैं। कन्हैया को लेके वृंदावन चले गए, गोकुल से वहां लोग बस गए।
वहां गए प्रभु, वहां भी बकासुर का उद्धार किया। अब तो हमारे बांके बिहारी लाल जी माखन की चोरी करने में एकदम एक्सपर्ट हो गए, माहिर हो गए। पहले अकेले चुराते थे, अब उनकी एक मंडली तैयार हो गई माखन चोरी की। उस माखन चोरी की मंडली के सब सदस्य नियुक्त कर दिए गए। ये जब हम रात्रि में माखन चुराएंगे तो ये टीम जाएगी, सुबह माखन चुराएंगे तो ये टीम जाएगी, दोपहर में माखन चुराएंगे तो ये टीम साथ में चलेगी। उनकी एक मंडली तैयार हो गई, इतने माहिर हो गए, सबको बहुत मजे आते थे चोरी करने में। एक दिन सारी गोपियां विचार करने लगी, सब आपस में कहने लगी, सुनती हो ये कन्हैया, इसको किसी दिन हम लोग पकड़े, इतना माखन चुराता है, ये कभी हाथ में नहीं आता और मैया मानने को तैयार नहीं होती कि उसका लाला माखन चुराता है। दूसरी कहती है कैसे माने, उसके घर तो 9 लाख गाय हैं, हमारे घर 2-2, 3-3 गाय, तो मैया कैसे मानेगी कि लाला माखन चुराता है। दूसरी कहती है लेकिन है तो सत्य, ये माखन तो चुराता है। सभी कहती है कैसे पकड़ेंगे। माखन की अतिशय प्रेमी कन्हैया गोपियां बुलाती हैं, बुला करके थोड़ा सा माखन दिखा देती हैं कन्हैया को और दिखा करके कन्हैया से कहती हैं, कन्हैया तुम नाच के दिखाओ, हम तुम्हें ये माखन देंगे। हमारे कन्हैया जी थोड़े से माखन के लिए ललच जाते थे, कहते थे सच्ची माखन दोगी, मैं नाचूं। गोपियां कहती थी हाँ नाच के दिखाओ ना, तुम्हें माखन देंगे। 9 लाख गाय, उसके घर माखन की क्या कमी होगी, लेकिन थोड़ा सा माखन देखते हैं गोपियों के हाथ में और ललच जाते हैं, कहते हैं सच्ची नाच के दिखाऊंगी तो दोगी। गोपियां कहती हैं बस एक बार नाच के दिखाओ, ये माखन तुम्हारे हाथ में रख देंगे। हमारे कन्हैया जी तुरंत नृत्य करना शुरू कर देते थे कि शेष की सेज पे सोए के जो प्रभु नींद में सृष्टि का भार उठावे, शेष की सेज पे सोए के जो प्रभु नींद में सृष्टि का भार उठावे, जिन हरि के पद पंकज सेवत मात महालक्ष्मी हर सामे, जिन हरि के पद पंकज सेवत मात महालक्ष्मी हर सामे, जोगी जतिन को जो दुर्लभ सो जोगी जतिन को जो दुर्लभ सो, लाभ अहीर की छोरिया पावे, थोड़ा सा छाछ दिखाए के नाच नचावन वारे को नाच नचावे, थोड़ा सा छाछ दिखाए के नाच नचावन वारे को नाच नचावे। कहा शेष की सेज पे सोए के जो प्रभु नींद में सृष्टि को भार उठावे, वो प्रभु जो शेष की शैया पर विराजमान है और जो नींद में इस पूरी सृष्टि का भार उठाते हैं, जिन हरि के पद पंकज सेवत मात महालक्ष्मी हर सामे, जिनके चरणों की सेवा नित्य निरंतर लक्ष्मी जी किया करती हैं, फिर भी थकती नहीं, हर्षित रहती हैं। जोगी जतिन को जो दुर्लभ सो, लाभ अहीर की छोरिया पावे। जोगी तपस्वी जिनको दुर्लभ है भगवान का नाम भी मरते समय मुख में आए, वो लाभ कौन पा रहा है? उनके सुंदर स्वरूप का लाभ अहीर की छोरिया पावे। वो अहीर की गंवारन गोपियां जो कुछ भी नहीं जानती और थोड़ा सा छाछ दिखाए कि नाच नचावन वारे को नाच नचावे। थोड़ा सा छाछ दिखाती हैं और किसको नचाती हैं? तो जो पूरे संसार को नचाता है, उसको नचाने के लिए सिर्फ थोड़े से माखन की आवश्यकता होती है।
नारद शारद। और उसको नचा देते हैं। किसको? कि नारद शारद वेद विशारद जाको नाम निरंतर गावे। नारद शारद वेद विशारद जाको नाम निरंतर गावे। चाहे महेश गणेश दिनेश सुरेश रुषेश अशेष बतावे। चाहे महेश गणेश दिनेश सुरेश रुषेश अशेष बतावे। रूप विराट जगत सम्राट, रूप विराट जगत सम्राट, सुर नर मुनि जाको पार न पावे। ताहे अधीर की छोहरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। ताहे अधीर की छोहरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। जो सारी जगत को नचाता है, वश में रखता है, जिसके हिसाब से सभी जगत चल